तो भैया दिल्ली का चुनावी बाजार सज चुका है और जनता के वोटों की कीमत लगनी भी शुरू हो चुकी है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, अगर आप एक वोटर हैं तो आपके वोट की एक बहुत बढ़िया कीमत ऑफर की जा रही है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बस का किराया फ्री है। अगर आप एक महिला हैं तो आपको हर महीने 2100 से लेकर के 2500 रुपए तक का ऑफर है। और अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो उसका पैसा अलग से। अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो आपके लिए इलाज फ्री और भी बहुत कुछ। तो सबकी इस मार्केट में एक कीमत सेट हो चुकी है, तो अपने अपने हिसाब से आप लोग अपना देख सकते हैं। हमने और आपने यानी इस देश की जनता ने मिल करके इस बाजार को बहुत ही सुपरहिट बना दिया है। अभी पिछले 1-2 साल के चुनावों को देखें तो उसके जो रिजल्ट आए हैं, इससे जनता ने सभी पार्टियों को लगभग ये विश्वास दिला दिया है कि जो पार्टी जितनी ज्यादा फ्री की सर्विसेज या फिर पैसे ऑफर करेगी उसके जीत की गारंटी उतनी ही पक्की है। आलम कुछ ये है कि जो पार्टी आज से कुछ साल पहले इस रेवड़ी कल्चर का खूब विरोध करती थी, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है, उसने भी अब ये मान लिया है कि भैया अगर चुनाव में बने रहना है, जीत पक्की करनी है तो ये रेवड़ियां बांटनी ही पड़ेंगी। कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है दिल्ली वालों, और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। जनता की सेवा करने के लिए ये पार्टियां और नेता इस तरह पगलाए हुए हैं कि जैसे ही कोई पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा करती है, उसी समय दूसरी पार्टी आगे बढ़कर के आती है, बोलती है कि नहीं नहीं, सेवा तो हम करेंगे, हम आपको 2500 रुपए देंगे, हम आपको प्रेग्नेंट होने पे 25,000 रुपए अलग से देंगे, ये पार्टी आपको 200 यूनिट फ्री कर रही है, हम आपके लिए 300 कर देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, बस का किराया भी फ्री है, राशन भी फ्री है, मोबाइल का रिचार्ज भी फ्री है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वोट देना है और ये सारे नेता आपको सारी चीजें फ्री में दे देंगे। लेकिन अब जरा रुकिए, अब इससे पहले कि इन नेताओं का आपके लिए प्यार और सेवा भाव देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, अपने जज्बातों के घोड़ों पे थोड़ा लगाम लगाइए और सोचिए कि ये जो सारी चीजें ये नेता फ्री में दे रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? अपनी जेब से दे रहे हैं, अपनी जमीनें बेच करके दे रहे हैं। अब तक इस देश में जो भी हुआ है, अच्छी चीजें या बुरी चीजें जिनमें भी पैसा लगा है, वो पैसा आखिर आया कहाँ से है? ये पैसा आता है हमारे और आपके टैक्स से। ये हमारा और आपका पैसा है। इन किसी भी नेता या पार्टी ने इस देश के विकास में एक चवन्नी अपनी जेब से नहीं लगाया है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने गरीब हैं या फिर कितने अमीर हैं, आप जॉब करते हैं या खेती करते हैं। हर इंसान अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, या शायद आप अपनी हैसियत से थोड़ा ज्यादा भी टैक्स देता है, वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से। और यही वो सारा पैसा जो हम इन नेताओं को देते हैं, आखिर हम क्या सोच करके टैक्स देते हैं या हमसे क्या कह करके टैक्स और लिया जाता है? हमसे कहा जाता है कि इस पैसे से देश का विकास होगा, देश में अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, लोगों के लिए जो बुनियादी सुख सुविधाएं होती हैं वो सारी चीजें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इस टैक्स के बदले हमें अच्छी सड़कें मिलेंगी, पीने का साफ पानी मिलेगा, सांस लेने के लिए साफ हवा मिलेगी। लेकिन आज देश को आजाद हुए लगभग 80 साल होने को आ गया और इतने सालों के बाद भी सरकार को इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है। यानी सरकार ये मानती है कि आज भी देश में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए डेली का राशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इन सारी चीजों के पीछे इन नेताओं से ज्यादा हम और आप जिम्मेदार। आपके चुनाव जीतने से पहले आपकी संपत्ति कितनी थी और अभी जब 5 साल हो चुके हैं तब आपकी संपत्ति कितनी है, और अगर संपत्ति बढ़ी है तो वो कैसे बढ़ी है? ये सभी जरूरी सवाल है। ना तो इस देश की जनता ने कभी इन नेताओं से पूछा और ना ही इन देश के मीडिया हाउसेस ने। और इसलिए नहीं पूछा क्योंकि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। हमने इस देश को हमेशा अपने स्वार्थ के नीचे रखा, ये जानते हुए भी कि फला नेता पे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग चुका है, फिर भी हम अपना वोट उस नेता को इसलिए दे आते हैं कि या तो वो हमारी जाति का है, हमारे समाज का है, या उसने हमें सरकारी नौकरी दिलाने का वादा कर दिया है, आरक्षण कोटा बढ़ाने का वादा कर दिया है, तो फिर वो इस देश का और इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या ही हाल करेगा। ये सभी पार्टियां हमारे इस लालच को, स्वार्थ को अच्छे से समझ गई हैं। इन सभी को ये पता चल गया है कि हमें इस देश में विकास नहीं, अपने वोट के बदले नोट चाहिए। और वो नोट भी या फिर वो फ्री की स्कीम्स इन नेताओं को अपनी जेब से तो देना नहीं है, वो पैसे इस देश की जनता से ही निकालना है और वापस उन्हीं को दे देना है, और अपना कमीशन रख के। राजनीति का इससे आसान तरीका और क्या होगा? ये नेता ये सभी फ्री की सर्विसेज, पैसे ऐसे समय में ऑफर कर रहे हैं जब इस देश पर मौजूदा समय में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज होने का अनुमान लगाया जाता है। अगर सिर्फ दिल्ली की ही बात करें, पूरी दिल्ली भी छोड़िए, सिर्फ जल बोर्ड की बात करें, तो जब केजरीवाल जी ने सत्ता संभाली थी तो जल बोर्ड प्रॉफिट में हुआ करता था और आज लगभग 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। और इतने सारे घाटे होने के बाद भी पता नहीं ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार अभी भी 10 साल के बाद भी पूरी दिल्ली में पब्लिक को साफ पानी मुहैया कराने के मामले में पूरी तरह से फेल है। दिल्ली में झुग्गी
झोपड़ियों में और सोसाइटीज कॉलोनीज में भी कैसा पीने का पानी आ रहा है ये आप देख ही रहे होंगे। दिल्ली की हालत यह है कि जो दिल्ली पहले कभी रेवेन्यू सरप्लस हुआ करती थी, अब पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट होने जा रही है। मतलब दिल्ली की इनकम से ज्यादा दिल्ली का खर्चा है, और फिर भी दिल्ली सरकार सभी चीजें फ्री करने के वादे किए जा रही है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय लगभग पूरे देश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इनकम के सोर्सेस यहाँ पे हैं। इन सब के बाद भी आज दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बन गई है। तो सोचिए अगर इसी तरह की फ्री स्कीम्स पूरे देश में सभी राज्यों में चुनाव जीतने के लिए ये नेता लोग करते रहेंगे तो पूरे देश का क्या हाल होगा। हम और आप इन नेताओं से भी ज्यादा देश की इस हालत के लिए जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि हम इनसे कभी नहीं पूछते कि इतने साल इस राज्य में या देश में आपकी सरकार रहने के बाद भी जनता को ये सारी चीजें फ्री में क्यों देनी पड़ रही है। अभी तक जनता इस लायक क्यों नहीं हो पाई कि ये चीजें खुद से अफोर्ड कर सके। अगर सच में सरकार के पास इतना पैसा है कि ये सारी चीजें फ्री में दी जा सके तो इन पैसों से आप ये टूटी हुई सड़कें क्यों नहीं ठीक करवाते। इन पैसों के होने के बाद भी हमारे नलों में पीने का कितना गंदा पानी क्यों आता है, इतने पावर कट क्यों होते हैं, स्कूलों में बच्चों के बैठने की जगह क्यों नहीं है, यहाँ वहाँ सीवर क्यों खुले पड़े हैं, अस्पतालों में जगह क्यों नहीं है, बेड क्यों नहीं है मरीजों के लिए। इन पैसों को आप वहाँ पे खर्च कीजिए ना, इसीलिए हमने आपको टैक्स दिया था। साफ पानी, साफ हवा, यातायात के अच्छे साधन, क्या इन सब पर इस जनता का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ये फ्री की रेवड़ियां आप ही के पैसे से आप ही को रिश्वत देने का एक तरीका है। ये तरीका है नेताओं द्वारा अपनी नाकामी छुपाने का। जब सरकारों को ये पता होता है कि 5 साल में 10 साल में सरकार रहते हुए भी उन्होंने इतना काम नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, तो उसके बाद से ये फ्री की स्कीम्स लेकर के आते हैं और हम इनके लालच में पड़ जाते हैं और वापस इन्हीं को सत्ता दे देते हैं और ये फिर से देश का खून चूसते रहते हैं। अगर अब भी हम लोग नहीं जगे, अपने वोट का उपयोग सही जगह पे नहीं किया, सोच समझ करके नहीं किया, तो ये सारे नेता एक दिन इस देश को बेच खाएंगे और हम और आप अपने हाथ में वो फ्री में इनका दिया हुआ लॉलीपॉप लेकर के ये सब देखते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कब देश श्रीलंका जैसी हालत में पहुंच गया। इसीलिए इस बार जब आप वोट देने जाएं तो वोट देते समय ये ध्यान रखिए कि आपका ये जो शहर, मोहल्ला, गली आप कैसे नेता के हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए इस बार जब आप वोट देने जाएं तो वोट देते समय ध्यान रखिए कि इस वोट के बदले में आपको क्या चाहिए। इस वोट के बदले आपको फ्री की चीजें चाहिए या फिर इस देश का डेवलपमेंट, आपके शहर का विकास, आपकी गली का विकास, गली की सड़कें अच्छी हों, आपके मोहल्ले का स्कूल अच्छा हो। वोट देते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपके वोट पे ही आपका और आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। वोट देते समय ये सोचिएगा कि कहीं आप अपना वोट बेच तो नहीं रहे हैं। ये वोट आपको अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए करना है, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए करना है जिससे बढ़िया मेडिकल सुविधाएं मिल पाए, अच्छी सड़कों के लिए करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करना है, रोजगार के लिए करना है, साफ पानी, साफ हवा, इन सारी चीजों के लिए करना है। और ये सारी चीजें आपका हक है। बच्चों को खेलने के लिए अच्छे स्टेडियम हो, अच्छे प्लेग्राउंड हो, अच्छी कानून व्यवस्था हो। अगर ये सारी चीजें आपको मिल गई तो आप खुद इतने सक्षम हैं कि ये फ्री में दी जाने वाली चीजें आप खुद अफोर्ड कर लेंगे। इन नेताओं को बताइए कि आप इनकी रेवड़ियों की लालच में नहीं आने वाले। आप अपना वोट विकास के लिए करेंगे, रिश्वत के लिए नहीं। इन फ्री की चीजों से आपका या देश का या इस समाज का किसी का कुछ भी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्री की चीजें उतने ज्यादा टैक्स, और जितना ज्यादा टैक्स उतनी ज्यादा महंगाई। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।